छोटे से गांव में एक सीधा साधा लड़का रहता था। वह स्वभाव से अच्छा, मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसके जीवन की सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वह बुरी घटनाओं और बुरे सपनों को आसानी से भूल नहीं पाता था। कोई कुछ कह देता, कोई ताना मार देता या उसके साथ जरा भी कुछ गलत हो जाता तो वह उसी बात को दिल पर ले लेता और दिन रात उसी के बारे में सोचता रहता। उसके भीतर हर वक्त एक अनदेखी लड़ाई चलती रहती थी। कभी वो खुद से नाराज होता, कभी भगवान से सवाल करता कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, और कई बार वो उस इंसान से बदला लेने की सोचता जिसने उसे चोट पहुंचाई थी। यह सोच सोचकर उसका मन अशांत रहने लगा था। वह अकेला पड़ता जा रहा था। किसी के साथ उसका मन खुलकर नहीं मिलता था। रिश्ते कमजोर होने लगे थे, काम में मन नहीं लगता था और वह धीरे धीरे अवसाद की ओर बढ़ रहा था। एक दिन उसके बचपन के दोस्त ने उसकी हालत देखी और कहा, मैं जानता हूं तुम क्या महसूस कर रहे हो, पर तुम्हें इससे बाहर निकलना होगा। पास के पहाड़ों में एक बौद्ध मठ है, वहां एक जैन गुरु रहते हैं। लोग कहते हैं कि उनकी बातों में जादू है। जाओ, उनसे मिलो। लड़के को पहले तो थोड़ा संकोच हुआ, हरा भरा, पर फिर और शांत वह उस मठ की ओर चल पड़ा। वहां की हवा भी जैसे मन को ठंडक पहुंचाती थी। वहां का हर कोना ध्यान में डूबा हुआ लगता था। लड़के ने जैन गुरु को देखा, एक साधारण वेशभूषा में शांत मुद्रा में बैठे हुए। उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन उनका चेहरा किसी गहरे अनुभव का परिचायक था। लड़के ने विनम्रता से झुककर कहा, गुरुजी, मैं बहुत परेशान हूं। मैं हमेशा अतीत की बातों में उलझा रहता हूं। कोई मुझे कुछ कह दे तो मैं उसे दिल से लगा लेता हूं। कोई गलत कर दे तो बदले की भावना आ जाती है। मैं खुद को रोक नहीं पाता। दिन रात वही बातें मेरे दिमाग में घूमती रहती हैं। न मैं चैन से जी पाता हूं, न लोगों से ठीक से बात कर पाता हूं। कृपया मेरी मदद करें। जैन गुरु ने ध्यानपूर्वक उसकी बातें सुनी, लेकिन कुछ बोले नहीं। वो चुपचाप उठे और मठ के अंदर चले गिलास का रहस्य लड़का थोड़ा हैरान हुआ। सोचा, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? लेकिन उसने धैर्य रखा और वहीं बैठा रहा। कुछ देर बाद जैन गुरु वापस आए। उनके हाथ में एक मिट्टी का गिलास था जिसमें पानी भरा हुआ था। वे लड़के के पास आए और बोले, खड़े हो जाओ। लड़का खड़ा हो गया। गुरु ने गिलास को थोड़ा ऊपर उठाया और पूछा, बता, यह गिलास कितना भारी है? लड़के ने थोड़ी देर सोचा और कहा, गुरुजी, इसका वजन ज्यादा नहीं है, बहुत हल्का है। गुरु ने मुस्कुराते हुए पूछा, अगर मैं इस गिलास को 1 मिनट के लिए ऐसे ही पकड़ कर रखूं तो क्या होगा? कुछ नहीं, लड़के ने कहा। और अगर मैं इसे 1 घंटे तक पकड़ कर रखूं तो आपके हाथ में दर्द होने लगेगा? लड़के ने उत्तर दिया। और अगर मैं इस गिलास को पूरा दिन ऐसे ही थामे रहूं? अब लड़के का चेहरा गंभीर हो गया। उसने कहा, तो आपके हाथ में तेज दर्द होगा, हाथ सुन्न हो जाएगा, मांसपेशियां जवाब दे देंगी और शायद हाथ में जान भी ना बचे। गुरु ने मुस्कुराकर कहा, बहुत अच्छा, लेकिन क्या इस बीच गिलास का वजन बदला? नहीं, वजन तो वही रहा। तो फिर दर्द क्यों बढ़ा? गुरु ने पूछा। क्योंकि आपने उसे बहुत देर तक पकड़े रखा। गुरु ने गिलास नीचे रख दिया और शांत स्वर में बोले, बिल्कुल यही बात तुम्हारी चिंता, दुख और क्रोध के साथ भी होती है। अगर तुम उन्हें थोड़ी देर के लिए सोचो तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर तुम उन्हें दिन रात पकड़ कर रखोगे तो वे तुम्हारे मन, शरीर और आत्मा को थका देंगे। अतीत से सीखो, पर उसमें मत उलझो। जैन गुरु की आंखें गहरी हो गईं। उन्होंने कहा, हर इंसान के जीवन में गलतियां होती हैं। कोई तुम्हारे साथ बुरा कर सकता है, कोई तुम्हें चोट पहुंचा सकता है, पर अगर तुम उन्हें हर वक्त पकड़े रखोगे तो यह वही गिलास है जो तुम्हारे हाथों को सुन्न कर देगा। तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन में बीती घटनाएं सिर्फ अनुभव हैं। वे तुम्हें तोड़ने नहीं, सिखाने आई थीं। अगर तुम उनसे कुछ नहीं सीख पाए और सिर्फ उन्हें पकड़ कर बैठे रहे तो तुम अपने वर्तमान को भी खो दोगे और भविष्य को भी। लड़के की आंखों में नमी आ गई थी। उसने कहा, तो मैं क्या करूं गुरुजी? गुरु ने उत्तर दिया, सीखो, माफ करो और छोड़ दो। माफी का अर्थ, माफ करना इसका मतलब यह नहीं
कि तुम उस इंसान के किए को सही ठहरा रहे हो। माफ करना एक उपहार है जो तुम खुद को देते हो, इसलिए नहीं कि दूसरा इंसान इसके लायक है, बल्कि इसलिए कि तुम शांति के लायक हो। जिस तरह से एक फटी हुई कमीज को पहनते रहना समझदारी नहीं है, वैसे ही फटे हुए विचारों को पकड़े रहना भी आत्महत्या के बराबर है। अपनी गलतियों से भागो मत, उनसे भागकर तुम कहीं नहीं जाओगे। उन्हें देखो, समझो और सुधारो। आज से ही वह इंसान बनो जो तुम अतीत में बनना चाहते थे, और यह संकल्प लो कि अब से तुम वही गलती नहीं दोहराओगे जिसके लिए तुम्हें पछताना पड़ा। गुरु ने अंत में कहा, चिंता एक आग है, यह धीरे धीरे तुम्हारे आत्मविश्वास, तुम्हारे रिश्तों और तुम्हारी आत्मा को जला देती है। चिंता करने से कोई समस्या हल नहीं होती, बल्कि नई समस्याएं जन्म लेती हैं। चिंता तुम्हें जीवन से दूर करती है, और जीवन का एक ही मंत्र है, जो आज है वही सबसे महत्वपूर्ण है। कल बीत गया, कल आएगा, लेकिन आज इस पल में जीना ही ध्यान है। लड़का देर तक चुप रहा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में एक नई रोशनी थी। उसने पहली बार महसूस किया कि अतीत को पकड़कर रखने से सिर्फ दुख बढ़ता है। उसने प्रण लिया कि आज से वो हर उस बात को छोड़ देगा जो उसका